अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर हम आधा मशक नंबर 3 का पहला सवाल देखें तो कहता है कि दर्ज झैल सवालात के दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। यानी कि नीचे वो कह रहा है कि आप लोगों के पास 10 MCQs दिए गए हैं, आपने उनके ना के सही जो जवाब है उसके गिर्द ना के निशान लगाना है, दायरा लगा लें या टिक लगा लें, जो भी आप लोगों की मर्जी है। चलें, अब सबसे पहला अगर हम सवाल देखें, वो कहता है अगर ये दोनों जो कालब हैं बराबर हों तो आपने ए की कीमत मालूम करनी है। जब दोनों कालब हमारे पास बराबर होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला इसके बराबर है तो a+2 जो है वो 7 के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, तो 3 के बराबर है, तो इसका मतलब a+2 यानी a जमा 2 बराबर 7 करके यहाँ से हम a की कीमत निकाल सकते हैं। a की कीमत निकालनी है तो ये जमा का जो 2 है वो हमारे पास इजाफी है, ये दूसरी साइड पे जाके हमारे पास माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 7 - 2। अब जब 7 में से हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5, यानी कि a बराबर आ गया 5 के। यहाँ से हम ढूंढते हैं 5 के बराबर क्या है, तो ये जो है हमारे पास ना कि 5 के बराबर है, तो इस पर हमने निशान लगा देना है। अब अगले पे जाएँ तो वो कहता है a बराबर है 3 5 0, यानी कि इस कालब को ना क्या वो कहता है कि इस कालब की पहचान करें कि ये कतारी कालब है, मुरब्बी है, कालमी है या फिर सिफरी है। तो हमारे पास एक ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, इस तरह से ना हमारे पास कतारें होती हैं, एक ही कतार हो, उसको हम ना कि कतारी कालब कहते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये भी इसमें भी हमने इसकी पहचान ही करनी है, तो इसमें भी अगर आप लोग देखें इसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है, तो ऐसा कालब जिसमें ना कि सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम ना कि कालमी कालब कहते हैं। उससे अगले सवाल में चलें तो वो हमारे पास है जी, वो कहते हैं m बराबर ये एक कालब है, तो इसकी भी आप लोग पहचान करें कि ये कौन सा कालब है। तो इसमें अगर आप लोग देखें ना तो इसमें ये हमारे पास ना कि वतर होता है, तो वतर के अरकान के अलावा बाकी सारे हमारे पास ना कि 0 के बराबर हैं। तो इस तरह के हम कालब को ना कि हम ना कि वतरी कालब कहते हैं, यानी कि जिसमें ना कि इस वतर के अलावा बाकी सारे सिफर के बराबर हों, और एक ऐसा वतरी कालब जिसमें सारे वतर के अरकान 1 के बराबर हों तो वो हमारे पास वहदानी कालब हो जाएगा, यानी इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो है वहदानी कालब। इसी तरीके से अगर हम 5वां MCQ देखें तो वो कहता है कि अगर a का ट्रांसपोज a के बराबर हो तो a जो है वो एक कौन सा कालब होगा। a का ट्रांसपोज हमारे पास a के बराबर है तो a कौन सा हमारे पास ना कि कालब होगा। यहाँ पे ना ये चीज़ आप लोगों को ना कि समझने की ज़रूरत है, अगर a का हम ट्रांसपोज लें वो वापस a के बराबर ही आ जाए तो वो हमारे पास ना कि सिमेट्रिक कालब होता है। अगर ये -a के बराबर आता तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होना था, तो इस केस में चूंकि वो a के बराबर आ रहा है तो इसलिए ये हमारे पास ना कि सिमेट्रिक कालब है। उससे अगले में चलें, वो कहता है कि अगर a बराबर ये है, b बराबर ये है, तो आप लोग a+b यानी a जमा b मालूम करें। तो चलें अब यहाँ पे ना कि हम a+b मालूम कर देते हैं। तो a अगर आप लोग देखें तो हमारे पास a+b पहले लिख लें, तो a की कीमत लिखें, तो a की कीमत हमारे पास है 3 और 4, और अगर b की कीमत लिखें तो वो हमारे पास 7 और 8। अब इन दोनों को ना हम जमा कर देते हैं, यानी कि 3 जमा 7 कर दें और 4 जमा 8 कर दें, ये इस तरीके से 7 और 3 हमारे पास 10 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ना a+b का आंसर आ गया है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 10 और 12 कौन सा है, तो ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारे पास ना कि ठीक है। उससे अगले में चलें तो वो कहता है कि अगर a बराबर ये है और b बराबर ये है तो आप लोग b-a मालूम करें। इसको भी हमें ना सॉल्व करना पड़ेगा b-a मालूम करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने कि b-a मालूम करना है। तो b की रकम देखें तो b की रकम हमारे पास है जी, क्योंकि पहले हमारे पास b है तो b पहले लिखेंगे, 7 8 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 और 8। उसके बाद माइनस में a की रकम है, तो a की रकम अगर हम देखें तो वो है 3 4, तो यहाँ पे हमने कि 3 4 लिख लेते हैं इस तरीके से, ये आपने लिख लिया। अब लिखने के बाद इसको ना कि हम सॉल्व करते हैं। तो पहले जो मतलब पहला रुकन है वो पहले के साथ जमा माइनस होगा, दूसरा जो दूसरे के साथ होगा, इस तरीके से। अब 7 में से अगर हम 3 निकालें तो वो 4 बचता है, 8 में से 4 निकालें तो वो भी 4 बचता है, यानी कि 4 4 जो कालब होगा ये इसका आंसर होगा। यहाँ से हम देख लें ये जमा का जो 4 4 है ये इसका आंसर है।
इसमें वो कहता है कि 3 और 4 ये एक आप लोगों के पास कालब है, इसका जमी मकूस मालूम करें। जब हमने किसी भी कालब का जमी मकूस मालूम करना हो तो जस्ट हमने ना अंदर वाली जो अरकान होती हैं, जो एंट्रीज होती हैं, उनकी अलामतें चेंज कर देनी है। अगर ये जमा में होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो जमा में हो जाएगा। इस केस में अगर आप लोग देखें दोनों जमा के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, यानी -3 और -4 वाला ये जो है ये इसका जवाब आ जाएगा। इसी का अगर 9वां MCQ अगर हम देखें, वो कहता है कि एक आप लोगों के पास कालब है तो आपने ए का ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद जो ए का ट्रांसपोज आ जाएगा उसका मर्तबा आपने मालूम करना है। तो चलें सबसे पहले फिर हम ना ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ए हमारे पास है जी, ये यहाँ से हम देखें तो ए हमारे पास है, इसको ना लिख लेते हैं। ये जो कालब दिया हुआ है ये 3 1 3, उसके बाद 2 0 2, ये हमारे पास ए है। इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो हमने क्या करना होता है कि कतारों को कालमों में और कालमों को कतारों में तब्दील कर देना होता है। तो यहाँ पे ना कि हम इसे ना कि तब्दील करके ना फिर लिख देते हैं। तो उसमें क्या होगा कि यानी कि ये जो इसकी हम ना कि पहली कतार लेते हैं, इसको यहाँ पे हमने पहला कालम बना देना है। तो यहाँ पे 3 1 3 है, ये इस तरह से पहला कालम बन जाएगा। दूसरी कतार को लेंगे तो उसको हम ना कि दूसरा कालम बना देंगे इस तरीके से। अब इसका ना कि हम मर्तबा मालूम करते हैं। तो जो मर्तबा हमारे पास होता है ना, वो हमारे पास होता है m ज़रब n के बराबर। m से मुराद होता है कतारों की तादाद। इसमें अगर हम देखें कतारों की जो तादाद है ना वो है 1 2 3, यानी इस तरीके से जो होती है ना वो हमारे पास कतारें होती हैं 1 2 3, तो 3 आ जाएगा ज़रब उसी तरह से। और जो फिर n से मुराद होता है कालमों की तादाद, तो कालमों की तादाद है जी 2, तो 3 ज़रब 2। इसको ना कि मज़ीद अगर हम लिखें तो इस तरह से लिख देते हैं 3/, इस x को या इस ज़रब को हम ना कि 3/, लिख सकते हैं, यानी 3/2 जो है वो इसका आंसर है। तो यहाँ से हम ढूंढते हैं कि 3/2 कौन सा है। ये पहला जो ए वाला ऑप्शन है ये इसका आंसर है। यहाँ पे ना कि आपने ना कि बड़े ध्यान से देखना है, एक ना ये 2/3 भी है तो वो हमारा ए का तो मर्तबा है, लेकिन उसने हमें ए का मर्तबा नहीं पूछा, ये पूछा ए के ट्रांसपोज का मर्तबा बताना है। तो पहले ए का ट्रांसपोज लेके फिर उसके मर्तबे पे आपने ना जहाँ पे टिक लगाना है, ए पे लगा देंगे तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 10वां अगर हम देखें तो वो कहता है कि 3102, ये आप लोगों के पास दिया हुआ है तो आपने इसको ना कि हल करना है। इसमें अगर आप लोग देखें ना तो ये वाला जो होता है ना, मसलन कि अगर तो ये बड़ी ब्रैकेट में होता तो वो तो हमारे पास ना कि एक कालब की निशानी होती है, लेकिन अगर ये सीधी लाइनें लग जाएं तो ये हमारे पास मक्ता की निशानी होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आपने मक्ता मालूम करना है। तो चलें इधर ना कि हम इसका मक्ता मालूम कर देते हैं। तो मक्ता मालूम करने के लिए हमने पहले इस वतर को ज़रब देनी है, यानी कि 3 ज़रब 4 हो जाएगा। माइनस में हमने दूसरे जो वतर को उसको ज़रब देनी, यानी 1 ज़रब 0 हो जाएगा। अब इसका अगर हम आंसर निकालें 4 3 12 माइनस 0 को अगर 1 से ज़रब दें तो 0 ही आता है। तो 12 माइनस 0 हमारे पास ना कि 12 के बराबर आ जाएगा, यानी कि इसका अगर हम मक्ता लें तो आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये जो है ये इसका ना कि ठीक ऑप्शन है।